मात्र एक तुलसी दल का क्या महत्व है। तुलसी की चर्चा बहुत मैंने की, लेकिन मात्र एक तुलसी दल के 4 अद्भुत महत्व। पहला, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से हम बोल रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड का 21 अध्याय का 39 और 40 नंबर का श्लोक। 4 महत्व एकमात्र तुलसी दल के। स अस्नात सर्व तीर्थेषु सर्व यज्ञेषु दीक्षितः तुलसी पत्र तोयेन यो अभिषेकम समाचरेत्। ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक। स अस्नात सर्व तीर्थेषु, स यानी वह या वे लोग, स्नात स्नान कर लिए, सर्व तीर्थेषु सभी तीर्थों में, उसने या वे लोग सभी तीर्थों में स्नान कर लिए, और सर्व यज्ञेषु दीक्षितः, सर्व यज्ञेषु यानी सभी प्रकार के यज्ञों में, दीक्षितः यानी दीक्षित हो गए, यानी सब प्रकार का यज्ञ उन्होंने कर लिया। कैसे कर लिया? तो तुलसी पत्र तोयेन, तुलसी का एक पत्र, और तोय मान होता है जल, और तोय माने जल से, यानी एक लोटा पानी में या एक बाल्टा पानी में एक तुलसी का पत्र डाल दिया, वह पूरा बाल्टा पूरा लोटा पवित्र हो गया तीर्थ के बराबर। और यो अभिषेकम समाचरित, और उससे उसने अभिषेकम यानी अपना स्नान कर लिया। यानी तुलसी का एक पत्ता जल में आप डाल दीजिए और उससे आप स्नान कर लीजिए। वह तुलसी का पत्ता क्या है? डालने से वह पूरा तीर्थ के समान जल हो गया, एक पत्र डालने से। और कह रहे हैं कि सर्व तीर्थेषु और सर्व यज्ञेषु, सभी तीर्थों में उसने स्नान कर लिया और सभी प्रकार के यज्ञों को उसने कर लिया। अगर तुलसी पत्र डाला हुआ जल से उसने स्नान कर लिया। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड का 21 अध्याय का 39 नंबर श्लोक है। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति तुलसी पत्र से मिला हुआ जल से स्नान करे तो उससे इतना पुण्य होता है कि उसने सारे यज्ञों को कर लिया और सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। एक तुलसी दल, लेकिन तुलसी दल कैसे? वह भगवान को पहले अर्पण कर दें, मन ही से हाथ में ले करके, और उसमें जल में आप डाल दें, और जल में डालने के बाद वह नली में चला जाएगा, तो वह पत्र जल में डला गया, अब वो पत्र को लेके आप खा लें, नली में नहीं चला जाए। उसमें जल डाल दिए, वो पवित्र हो गया। ठाकुर जी को अर्पण करके उसमें जल में डाल दीजिए, वह जल तीर्थ के समान हो गया। अब उस तुलसी दल को मुंह में ले लीजिए, क्योंकि वह बह जाएगा नाले में। ये जल का महत्व है। और एक तुलसी दल का महत्व अब ठाकुर जी के से देखिए। सुधा घट सहस्रेण सा तुष्टिर्न भवेत हरे, याच तुष्टिर भवेत निर्नाम तुलसी पत्र दानतः। सुधा घट सहस्रेण, सुधा यानी अमृत, घट माने घैला, सहस्रेण माने हजारों। 1000 घैला अमृत से भरा हो। सुधा घट सहस्रेण, 1000 घड़ा अमृत से भरा हो। सा उससे, तुष्टि न, तुष्टि नहीं होती है, भवेत माने होता, हरे माने भगवान का। 1000 अमृत का घैला अब भगवान पर चढ़ा दीजिए, उनके आगू रख दीजिए कि सरकार आप पीजिए, लेकिन भगवान खुश नहीं होते हैं। लेकिन कितना से खुश हो जाते हैं? याचा तुष्टेर भवे निर्नाम, तुलसी पत्र दानतः। और वैसा संतुष्टि कब होती है? तुलसी पत्र, एक तुलसी का पत्र उनके चरणों में आप चढ़ा दीजिए। 1000 अमृत का घड़ा सामने रखिए, भगवान प्रसन्न होंगे। एक तुलसी दल मात्र उनके चरणों में डाल दीजिए। 1000 घैला से जो तुष्टि, जो प्रसन्नता भगवान को नहीं होगी, 1000 घड़ा अमृत से जो प्रसन्नता नहीं होगी, वो मात्र एक तुलसी दल उनके चरणों पर चढ़ाने से। यहाँ पर मात्र एक तुलसी दल है। एक तुलसी दल मिला जल से स्नान करने में, आपने देखा। एक तुलसी दल भगवान के चरणों में चढ़ाया, इससे जो संतुष्टि है वह 1000 अमृत से भरा घड़ा देने पर भी भगवान संतुष्ट नहीं। 2 फायदा मनुष्य के स्नान का बताए, भगवान के चरणों में चढ़ाए। तीसरा, तुलसी का पत्र का क्या फायदा है? अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और उसके गले में एक बूंद गंगा जल और एक तुलसी पत्र आप डाल दिए और चला गया अंदर,
अब जमदूत की औकात नहीं है कि मरने के बाद उसे ले जाएगा, तो उसे जमदूत नहीं लेने आएगा तो कौन लेने आएगा? विष्णु आएगा। इतना महत्व है। आपके पेट में तुलसी दल गंगा जल है, अब औकात नहीं है कि किसी को जमदूत आवे आपको ले जाए। मात्र एक तुलसी दल, अब मात्र एक बूंद गंगा जल, इतना महत्व है। और चौथा एक तुलसी दल, कहते हैं अगर व्यक्ति भगवान को कुछ नहीं अर्पण कर सके, गरीब है, तो एक तुलसी दल प्रतिदिन उनके पर चरणों पर या उनके गले से लगा चरणों ही पर चढ़ा दे। तो पुराण में लिखता है कि जैसे तुलसी दल से उनके हृदय को जोड़ दिया, तुलसी दल से उनको आलिंगन करा दिया, तो तुलसी क्या करती है? तुमको भगवान से आलिंगन करा देगी। अगर तुलसी से आपने भगवान का संबंध चढ़ाकर जोड़ा दिया तो तुलसी माता उसके परिणाम में क्या करती है? आपको भगवान से नाता जोड़ा देगी। यानी भगवान से नाता जुड़ गया, बेड़ा पार हो गया। मात्र एक तुलसी दल, कुछ न बने, एक तुलसी दल उनके पर चढ़ा दीजिए। इसका परिणाम होगा कि तुलसी भी आपको भगवान के चरणों में चढ़ा देगी। तुलसी माता कहती है कि जैसे मैं बिछुड़ी थी और तुमने भगवान से मुझे मिला दिया, तो तुम भी बिछड़े हो, मैं भी तुम्हें भगवान से मिला करके ही छोड़ूंगी। यह है पद्म पुराण की बात। जैसे तुलसी अलग हैं, अब भगवान से तुम उसको मिला दिया, तो तुलसी कहती हैं अब प्राणी हम अब तुमको भगवान से मिला देंगे। मात्र एक तुलसी दल, ये तुलसी के 4 अद्भुत महत्व पत्र के। अगर तुलसी दल मिला जल से स्नान करें तो सब यज्ञ का फल और सब तीर्थ का फल। अगर भगवान के चरणों में एक तुलसी दल चढ़ाते हैं तो 1000 घैला अमृत से भी जितना प्रसन्न नहीं होंगे उतना मात्र एक तुलसी दल से। और तीसरा, अगर किसी के गले में मुंह में एक बूंद जल और एक तुलसी दल चला गया तो मरने के बाद अब कोई जमदूत की औकात नहीं कि ले जा सके, और जब वो नहीं ले जाएंगे तो विष्णुदूत ही ले जाएंगे। और चौथा, जो तुलसी दल से भगवान को आलिंगन कराते हैं या तुलसी को भगवान के पास पहुंचाते हैं उनके चरणों में डालकर, तो तुलसी माता कहती है बेटा प्राणी अब मैं तुमको भगवान से मिला दूंगा, क्योंकि हमको तुमने भगवान से मिला दिया, तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें भगवान से मिला दूँ। ये 4 मात्र एक तुलसी दल के अद्भुत फायदे, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर और पद्म पुराण के आधार पर मैंने आपको बताया।